गर्मी का अभिशाप। गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था और पूरी धरती तप रही थी। गांव के सभी लोग पसीने से तरबतर थे। पशु पक्षी भी छांव में दुबके बैठे थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। एक दिन वह गांव के कुएं के पास आई और देखा कि लोग पानी भरने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। कुएं का पानी भी आधा सूख चुका था। लोमड़ी को एक शरारती योजना सूझी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस कुएं का पानी जहरीला हो गया है? गांव वाले चौंक गए। उन्होंने डरकर पानी भरना बंद कर दिया। अब कोई भी कुएं से पानी नहीं ले रहा था। लोमड़ी खुश हो गई। उसने रात के अंधेरे में चुपके से कुएं से पानी निकाला और मजे से पीने लगी। लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने सोचा कि पहले कुएं का पानी तो जांच लेना चाहिए। उसने खुद पानी पिया और देखा कि पानी बिल्कुल साफ था। गांव वालों को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उन्हें मूर्ख बनाया था। उन्होंने मिलकर लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे सबक सिखाया। लोमड़ी को जब गांव वालों ने पकड़ लिया तो वह डर से कांपने लगी। गांव के मुखिया ने कड़क आवाज में पूछा, तूने हमें क्यों धोखा दिया? लोमड़ी ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें डराकर भगा दूंगी तो कुएं का पानी सिर्फ मेरे लिए बच जाएगा। मुखिया बोले, लोमड़ी, चालाकी से सिर्फ खुद का भला नहीं होता। अगर तूने अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल किया होता तो पूरे गांव का भला हो सकता था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, गर्मी बहुत तेज है, हमें मिलकर कोई हल निकालना होगा ताकि पूरे गांव को पानी मिल सके। तभी गांव के एक छोटे लड़के मोहन ने सुझाव दिया, क्यों न हम पास के पहाड़ी झरने से पानी लाने की कोशिश करें। गांव वालों को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने मिलकर पास के पहाड़ से एक नहर खोदनी शुरू कर दी। लोमड़ी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मदद करने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ठंडे पानी की एक छोटी सी नहर गांव तक आ पहुंची। गांव वाले खुशी से नाच उठे। अब उन्हें कुएं के सूखने की चिंता नहीं थी। मुखिया ने लोमड़ी से कहा, देखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, लेकिन उसे भी खुशी थी कि अब पूरे गांव को पानी मिल रहा था। गांव में अब झरने का पानी आ चुका था, लेकिन गर्मी की समस्या खत्म नहीं हुई थी। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी और खेतों में फसलें सूखने लगी थी। गांव वाले परेशान थे कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो भूखमरी का खतरा हो सकता है। लोमड़ी, जो पहले अपनी चालाकी के लिए बदनाम थी, अब सच में गांव की मदद करना चाहती थी। उसने सोचा, अब मुझे अपने काम से साबित करना होगा कि मैं बदल चुकी हूं। एक दिन वह पहाड़ियों की ओर घूमने निकली। चलते चलते उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला जो बहुत ज्ञानी था। लोमड़ी ने अपनी परेशानी उसे बताई। कछुआ मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें बारिश चाहिए तो पेड़ लगाने होंगे। जब गांव में ज्यादा हरियाली होगी तब बादल भी आकर्षित होंगे और बारिश होगी। लोमड़ी को यह उपाय समझ में आया। वह दौड़कर गांव वापस गई और गांव वालों को सारी बात बताई। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हमें इस गर्मी से बचना है तो हमें मिलकर पेड़ लगाने होंगे। गांव के लोग इस विचार से सहमत हुए और उन्होंने मिलकर गांव के आसपास ढेर सारे पेड़ लगाने शुरू कर दिए।
बच्चों, बूढ़ों और जवानों सबने मेहनत की। लोमड़ी भी सबसे आगे थी। उसने गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद जब गांव के चारों तरफ हरियाली बढ़ गई तो चमत्कार हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के तालाब भर गए, खेतों को पानी मिल गया और ठंडी हवा बहने लगी। गांव वालों ने खुशी से झूमकर नाचना शुरू कर दिया। अब गांव में न तो पानी की कमी थी, नहीं भीषण गर्मी का डर। मुखिया ने लोमड़ी से कहा, तूने अपनी गलतियों से सीखा और गांव की भलाई के लिए मेहनत की। अब तू सिर्फ चालाक नहीं, समझदार भी हो गई है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अब उसे एहसास हो गया था कि असली खुशी सिर्फ अपने बारे में सोचने में नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए काम करने में है। बारिश के बाद गांव में हरियाली लौट आई थी। कुएं, तालाब और नहरों में पानी भर गया था। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी थी। लेकिन गांव के मुखिया ने सोचा, हमें भविष्य में फिर से इस समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। अब लोमड़ी गांव वालों की प्रिय बन चुकी थी। उसने सोचा और कहा, हमें बारिश के पानी को बचाने के लिए और इंतजाम करने चाहिए। अगर हम तालाबों को और गहरा करें और छोटे छोटे बांध बनाएं, तो यह पानी गर्मी के मौसम में काम आ सकता है। गांव वालों को यह विचार पसंद आया। उन्होंने मिलकर जगह जगह तालाब खुदवाए, पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए और खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का बेहतर इंतजाम किया। मुखिया ने कहा, हमने अपनी गलती से सीखा, लेकिन हमें यह ज्ञान अगली पीढ़ी को भी देना होगा ताकि वे प्रकृति का ध्यान रखें और पानी की बर्बादी न करें। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को पेड़ लगाने और पानी बचाने की शिक्षा दी। गांव के स्कूल में भी पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष कक्षाएं शुरू कर दी गई। कुछ ही वर्षों में गांव पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां गर्मी में भी पानी की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर पेड़ पौधे लहलहा रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और गांव के लोग खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का सही उपयोग करके गांव वालों की मदद की थी। अब वह गांव की नायिका बन चुकी थी। मुखिया ने उसे गांव का संरक्षक घोषित किया और कहा, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा नेता होता है। लोमड़ी मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली बुद्धिमानी सिर्फ खुद को बचाने में नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने में है। गांव अब खुशहाल था, लेकिन अचानक एक नई मुसीबत आ गई। गर्मी खत्म होने के बावजूद गांव के पास के जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। गांव के लोग डर गए कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उनका घर जलकर राख हो जाएगा। लोमड़ी, जो अब गांव की प्रिय बन चुकी थी, तुरंत कुछ करने की सोचने लगी। उसने देखा कि आग धीरे धीरे सूखी झाड़ियों में फैल रही थी। उसने गांव वालों से कहा, अगर हम आग को रोकना चाहते हैं तो हमें इसके फैलने से पहले ही इसे घेरकर बुझाना होगा। गांव के मुखिया ने सहमति जताई और सबने मिलकर आग रोकने की योजना बनाई। गांव वाले बाल्टियों में पानी भरकर लाने लगे। कुछ लोग गीले बोरे और मिट्टी लेकर आग बुझाने में जुट गए। लोमड़ी ने अपनी तेज चालाकी से जंगल में भागकर उन हिस्सों की पहचान की जहां आग सबसे ज्यादा फैल रही थी और वहां पानी फेंकने की सलाह दी। गांव के बच्चे और बुजुर्ग भी मदद करने लगे। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। गांव बच गया। मुखिया ने लोमड़ी को गले लगाते हुए कहा, अब तू सिर्फ एक चालाक लोमड़ी नहीं,
बल्कि हमारे गांव की मार्गदर्शक भी है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। कहानी से सीख, झूठ और चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। सच्चाई हमेशा जीतती है। स्वार्थी बनकर सिर्फ अपना भला सोचने से नुकसान ही होता है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। जब हम मिलकर प्रकृति का ख्याल रखते हैं तो प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है। अगर हम मिलकर काम करें और प्रकृति का सम्मान करें तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। एकता में ताकत होती है और जब हम मिलकर प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वह भी हमारी रक्षा करती है।